के साथ मीमांसा मलिक 7 दिन बाद बंगाल में पहले चरण का चुनाव है। उससे पहले बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग जारी है। कल ममता बनर्जी ने मिदनापुर की रैली में प्रधानमंत्री के लिए दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के खड़गपुर रैली में देंगे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की 15 दिन में ये तीसरी रैली है। वैसे आज पीएम असम के चबुआ में भी एक रैली करने वाले हैं। वहीं पीएम को चुनौती देते हुए ममता भी आज एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगी। हल्दिया, खेजरू, पंसकुरा में ममता बनर्जी की आज रैलियां होंगी। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। आज पीएम मोदी की सुबह 11 बजे खड़गपुर में रैली है। ममता बनर्जी की भी आज 3 रैलियां हैं। ममता दोपहर 12:30 बजे खेजरू, 2 बजे हल्दिया और 3:30 बजे पंसकुरा में रैली करेंगी। कल बीजेपी बंगाल के लिए अपना संकल्प पत्र भी जारी करने वाली है। बीजेपी के घोषणा पत्र को गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे। तो खड़गपुर में आज प्रधानमंत्री की चुनावी रैली, वहीं ममता बनर्जी भी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और खड़गपुर में आज अब प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन होगा उस पर भी हर किसी की नजर है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल किया था, अब उनका जवाब किस अंदाज में आज देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की। मोदी विरोध में नैतिकता भूली ममता बनर्जी। चाइना चाइना बीजेपी के चाइना 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 मोदीर मुख दर्शन करते चाइना 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 नोटबंदी चाइना 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 दंगा चाइना। मोदी को अपशब्द कहकर फंस गई दीदी। चाइना चाइना लुटेरा चाइना 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 दुर्योधन चाइना। प्रधानमंत्री के अपमान से मिलेंगे वो। आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों? पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वी मिदनापुर की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए ममता ने दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर जैसे अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। चाइना चाइना दुर्योधन चाइना 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 दुशासन चाइना 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 मीर जाफर चाइना। ममता बनर्जी इतने पर नहीं रुकी। ममता ने उनका साथ छोड़कर जाने वालों को गद्दार भी कहा, यानी इशारा शुवेंदु अधिकारी की ओर था। আর যদি কেউ মনে করে কিছু গদ্দার নিয়ে এসে তারা মানুষের উপর অত্যাচার করবে, অনেক সহ্য করেছি, অনেক অন্ধ ভালোবাসা দিয়েছি, তার পরিণামে ওরা যা আমায় দিয়েছে জেনে রাখুন আমি 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বো না বিনা যুদ্ধে। এটা আমাদের লড়াই। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों के साथ ही ममता बनर्जी ने मंच से सभी धर्मों को साधने की भी कोशिश की। ममता ने कलमा पढ़ा, बुद्ध की शरण में जाने की बात कही। ममता बनर्जी ने यहां से ईवीएम पर भी सवाल उठाए। पूर्वी मिदनापुर के मंच से ममता के इस खेला के बाद बीजेपी भी भड़क गई। बीजेपी के एक दल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि ममता बनर्जी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। चुनाव कैंपेन ना करके मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किया जा रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं जो झूठे हैं और मनगढ़ंत हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बंगाल में जीत के बाद विकास की बात कही। प्रधानमंत्री ने लिखा, बीजेपी की बंगाल में जीत के साथ ही विकास का एक नया दौर शुरू होगा और तभी टीएमसी की बदमाशी का अंत होगा। अब ये खेल और भी रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे एक दिन कभी प्रधानमंत्री मोदी तो कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कल का दिन ममता का था तो आज प्रधानमंत्री मोदी का दिन है।
आज वो पश्चिम बंगाल और असम में 2 रैलियां करेंगे, जहां से वो ममता के इन अपमानजनक शब्दों का जवाब देंगे। आज सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं असम में भी बीजेपी का परचम लहराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयार हैं और खड़गपुर के बाद वो दोपहर 2:30 बजे असम के चबुआ में रैली करेंगे। इधर टीएमसी भी आज बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक के बाद एक 3 रैलियां करने वाली हैं। ममता आज पहली रैली हल्दिया में, दूसरी खेजूरू में और तीसरी रैली पंसकुरा में करेंगी। बंगाल में पहले चरण में उन इलाकों में चुनाव है जहां 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो बढ़त मिली है वो इस बार के चुनाव में भी वो कामयाब रखना चाहते हैं। लेकिन साथ ही ममता बनर्जी अपनी रैलियों में ये बताना नहीं भूलती है कि वो एक घायल शेरनी है और जो है अपनी 1 इंच भी जमीन वो नहीं देंगी। मिदनीपुर से कैमरा पर्सन फिलिक्स चौकीदार के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो पूजा मेहता की आपने रिपोर्ट देखी और पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, जब जब प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है, चाहे चाय वाला कहकर, मौत का सौदागर कहकर, उसका चुनावी फायदा बीजेपी को ही मिला है। ये एक और गलती क्यों कर रही है ममता बनर्जी उनका अपमान करके? देखिए मीमांसा, आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी घायल भले ही हो, लेकिन पहले कुछ दिनों में थोड़ी सी जो है मेलो डाउन लग रही थी, लेकिन फिर एक बार उनका जो हमलावर जो एटीट्यूड है वो वापस से दिख रहा है। चुनावी रैलियों में जब वो पहुंच रही है, लगभग जो है एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां कर रही है और वो ही अटैकिंग मोड में वो रैली को संबोधित कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जो तृणमूल लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा डीमोरलाइज हो गई थी ममता बनर्जी के चोट के बाद, तो उनको थोड़ा सा जो है फिर एक बार एनर्जी देने के लिए और फिर एक बार जो है इन इलाकों में वो चुनाव प्रचार कर रही जहां पे बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है लोकसभा चुनाव में। और ये पूरा जंगल महल का जो इलाका है वहां पे लगातार आज भी आप देखेंगे कि बड़े जितने भी बीजेपी नेता है वो पहुंच रहे हैं। आज भी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़गपुर के इस रैली में पहुंचेंगे, क्योंकि पश्चिम मिदनापुर में पड़ता है, जंगल महल के पास वाला इलाका है। ये सारे वो जिले हैं जहां पर बीजेपी को काफी ज्यादा बढ़त है तृणमूल कांग्रेस से। तो ममता बनर्जी की ये कोशिश है कि इस चुनाव में अगर कुछ सीटें मिले, लेकिन अब मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाती हूँ मीमांसा। हम इस बीएनआर ग्राउंड में मौजूद है जहां पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू कर दिए हैं और लगभग जो है 11:10 पर ये मंच की हम तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जहां से ये जनसभा को संबोधित करेंगे और इस मंच के पीछे ही हेलीपैड बनाया गया है। यहाँ पर लगभग 11:10 पर जो है हेलीकॉप्टर लैंड होगा और उसके बाद 11:15 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे और खड़गपुर में जो है सभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर दोनों जिले मिलाकर बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट है वो सारे प्रत्याशी जो है आज इस मंच पर मौजूद होंगे और उनके बिहाफ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा को संबोधित करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि वो प्रत्याशियों को जो है अपना वोट दे। ये तो खड़गपुर में ये रैली को संबोधित करेंगे कुछ ही देर बाद। लगभग 11:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे और जैसा कि पूजा वहां से दिखा रही हैं, जो माहौल इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है, भारी भीड़ जुटनी वहां पर शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार हैं वो भी वहां पर मंच पर प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित होंगे और आप देखिए ये खड़गपुर में जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, ये सीधा सीधा जो असर है 69 सीटों पर पड़ने वाला है और इसीलिए इसको बहुत ही अहम माना जा रहा है। इसमें झारग्राम की 4, हावड़ा की 16, पश्चिम मिदनापुर की 15, हुगली की 18, पूर्वी मिदनापुर की 16 सीटों पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा और ये बहुत ही सोच समझकर उन सीटों का चुनाव किया जा रहा है जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जा रहा है इन रैलियों को संबोधित करने के लिए। अब ये बताइए पूजा की ये जो जंगल महल का ये जो पूरा इलाका है, यहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था और इस बार भी यही उम्मीद कर रही है बीजेपी की इस बार भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और पिछले चुनाव में ऐसे क्या फैक्टर्स थे कि बीजेपी को इतनी ज्यादा बढ़त मिली और इस बार क्या संकेत मिल रहे हैं?
देखिए बेमान साहब, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जंगल महल में जितनी सीटें हैं वो बीजेपी को गई थी। अगर पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, ये सारे जिलों की बात करें, मिदनापुर से, इन सारी सीटों पर बीजेपी के सांसद चुनकर आए थे। कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर जो है, जो लोकल लीडरशिप है तृणमूल कांग्रेस की और जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग काम करते हैं तृणमूल के, उनके खिलाफ काफी आक्रोश था। पंचायत वोट से ही शुरू करके जो है काफी आक्रोश बन रहा था उनमें, क्योंकि 2018 के पंचायत इलेक्शन के दौरान कई ऐसी सीटों पर जो है अनकंटेस्टेड तृणमूल कांग्रेस जीते थे। तो जंगल महल के भी कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर बिना कंटेस्ट किए तृणमूल कांग्रेस जीती थी। बहुत लोग हैं जो अपना वोट नहीं डाल पाए थे। करते करते 2019 के जब चुनाव आए तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अगर हम उस चुनाव के नतीजे को एनालाइज करें और लोकसभा की सीटों पर अगर हम देखें तो जंगल महल में कुल मिलाकर 40 विधानसभा की सीटें हैं 4 जिलों में, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और वेस्ट मिदनापुर। और पिछले चुनाव में हमने देखा कि सिर्फ 10 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही है, 30 सीटों पर बीजेपी की लीड है। तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर है तृणमूल कांग्रेस पर, क्योंकि पिछला प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है बीजेपी का और बीजेपी ये चाहती है कि उनका जो लास्ट परफॉर्मेंस था वो बना रहे, वो कायम रहे। इसलिए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं जंगल महल इलाके में प्रचार करने की। जी, और ममता बनर्जी का जो नारा था, चुनावी नारा खेला होबे, उसका जवाब पिछली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया था, विकास होबे। लेकिन जो कल अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया ममता बनर्जी ने अपनी रैली में, आज की रैली में किस अंदाज में अब जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर किसी की नजर अब इस बात पर भी है। और कुछ ही देर में ये रैली शुरू होने वाली है। भारी भीड़ आप देख रहे हैं इस वक्त वहां पर जुट रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.